अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक मोगरा प्लांट के बारे में है कि मोगरा के प्लांट को यानी मोतिया के प्लांट को हम कैसे बुशी बना सकते हैं और इसमें मज़ीद फ्लावरिंग कैसे हासिल कर सकते हैं। मोगरा का प्लांट एक समर प्लांट है और ये प्लांट सर्दियों में थोड़ा सा लेज़ी सा हो जाता है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती, लेकिन गर्मियाँ स्टार्ट होते ही इसमें बहुत अच्छे तरीके से न सिर्फ ये कि लीव्स ब्रांचेस निकलती हैं बल्कि फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाती है। मैंने कुछ अर्सा पहले इसकी तमाम प्रूनिंग कर दी थी और आपके साथ ही शेयर भी किया था मैंने कि हम किस तरह इसकी प्रूनिंग करेंगे। और तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी अच्छी तरीके से ब्रांचेस निकल आई हैं और हर रोज़ इतने सारे इसमें फ्लावर्स भी खिल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको बताऊं कि हम किस तरीके से इसकी मज़ीद प्रूनिंग कर सकते हैं, इसलिए कि आप देखें कि हमने जहाँ जहाँ से कट किया था वहाँ से इसकी मज़ीद जो है वो ब्रांचेस निकल आई हैं और मज़ीद लंबी, बहुत लंबी हो गई हैं। ये देखिए आप, ये देखिए कितनी लंबी सी इसकी ये ब्रांचेस हो गई हैं और आगे जाके देखें इनमें ये फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। और कुछ में जो है वो अभी है ही नहीं, ये सिर्फ ये इतना लंबा लेगी सा हो गया है। और देखें आप यहाँ पर अभी कोई भी फ्लावरिंग नहीं हुई है, स्टार्ट नहीं हुई है, कोई कलियां नहीं आई हैं और बाकी देखिए आप कितने बड़े से ये हो गए हैं। तो इसको अब मज़ीद कट करने की ज़रूरत है। समर में हम इसको कटिंग कर सकते हैं, इसलिए कि अभी तो बहुत गर्मियाँ आगे मज़ीद आनी है, तो हम इसकी मज़ीद ब्रांचेस कट करके इसको मज़ीद बुशी बना सकते हैं। इस तरह से इतनी नई ब्रांचेस निकलेंगी उन सब में फ्लावरिंग होगी। जितने भी नई ब्रांचेस निकलती हैं उन्हीं में फ्लावरिंग होती है और जो पुरानी ब्रांचेस होती हैं जिनमें फूल आके ख़त्म हो जाते हैं उनमें फिर फ्लावरिंग नहीं होती। तो अब ये इतनी लंबी ब्रांच है तो हम इसको थोड़ा सा कट कर देंगे ताकि इसमें 1 से 2, तो ये देखिए यहाँ से ये स्टार्ट हुई है ना, यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो हम यहाँ से इसको कट कर देते हैं ताकि यहाँ से मज़ीद और जो है ब्रांचेस निकलें। अब जहाँ जहाँ इसकी फ्लावरिंग ख़त्म हो रही है हम वहाँ मज़ीद कट करते रहेंगे ताकि नई ब्रांचेस निकलती रहे। अब देखिए ये वाला पोर्शन, ये देखें ये जो है यहाँ अब सूख चुके हैं, तो हम यहाँ से इसको कट कर देंगे, ये थोड़े नीचे से कर देंगे ताकि यहाँ से मज़ीद ब्रांचेस निकलें। तो फ्लावरिंग ज़्यादा लाने का तरीका एक ये भी है कि हम इसको पिंचिंग करते रहें। जैसे कि अब ये पोर्शन है, हमने यहाँ से थोड़ा सा पिंच कर दिया, यहाँ से निकल रहा है पोर्शन, ये हमने यहाँ से थोड़ा सा पिंच कर दिया, तो जहाँ से हम पिंच करेंगे वहाँ से 2 ब्रांचेस निकल आएंगी। और अब आप देखिए कि मेरी ये ब्रांच कितनी बड़ी हो गई है, ये देखिए आप देखें कितनी बड़ी यहाँ से यहाँ तक आएगी। तो ये इस तरह से इतनी तेज़ी में ग्रो करता है और आप इसकी ग्रोथ देखिए कितनी ज़बरदस्त है। मैंने इसके अंदर गोबर की खाद डाली थी और उसके बाद से भी 1 महीना 1.5 महीना हो गया मैंने कुछ भी नहीं डाला है। तो इसके अंदर हम 1 महीने बाद फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, वो भी हम कंपोस्ट डाल सकते हैं या फिर हम जो गोबर की खाद की टी बनाते हैं या लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं आप वो भी डाल सकते हैं। तो उसकी ग्रोथ मज़ीद अच्छे से अच्छी होती रहेगी। आप देखिए इतनी सारी इसमें फ्लावरिंग हो रही है और हर रोज़ इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। देखिए आप देख रहे हैं इस तरह हर तरफ इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो आप ये कीजिए कि आप इसकी कंपोस्ट का ख्याल, इसकी फर्टिलाइज़र का ख्याल रखिए और इसकी आप इस तरह पिंचिंग करते रहिए, तो आपका मोतिया का प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। इसलिए कि मुझे बहुत सारी कंप्लेन आती रहती है मुख्तलिफ वक्तों में कि हमारे मोतिया का प्लांट जो ग्रो नहीं कर रहा है उसमें कीड़े लग गए हैं। तो आप नीम ऑयल का स्प्रे, उसके अंदर आप लिक्विड सोप डाल सकते हैं, डालकर और उससे स्प्रे कर दीजिए। तो जो भी यहाँ और इसकी ब्रांचेस कट कीजिए, तो जो लीव सूख जाते हैं उसको भी कट करते रहिए। हम जब उसको कट करते रहते हैं ना तो प्लांट, और उसको वॉश भी करते रहिए, नहलाते रहिए। तो उससे फिर होता ये है कि हमारा प्लांट जो है वो कीड़े नहीं लगते, जो स्पाइडर माइट्स वगैरह लगती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। तो आप इससे ट्राई कीजिए, तो आपके वहाँ भी इतने ज़बरदस्त, इतने बड़े लीव्स वाले देखिए आप मोतिया का प्लांट जो मुसलसल जो है वो ग्रो कर रहा है, इतना ज़बरदस्त हो रहा है, इतनी खुशबू में यहाँ बैठी हूँ मुझे आ रही है। तो इस तरह आप कीजिए तो इंशाल्लाह आपके मोतिया के प्लांट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उसमें इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो इंशाल्लाह फिर किसी और टॉपिक पे किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।